हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के इतिहास विषय का सामाजिक सुधार आंदोलन जो चल रहा था उसी में एक और महान विभूति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में। आप सबने उसका नाम प्रारंभिक कक्षाओं में सुना है इनका नाम। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी अपील मेरी ये रहेगी कि यदि आप पहली बार इस वीडियो चैनल पर आए हैं और उसको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है, घंटी का जो निशान है, उसको भी दबाना न भूलिए ताकि वीडियो की अपडेट लगातार आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। सबसे पहले दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसे, कहाँ, किस प्रकार का था, इसकी हम बात करते हैं। देखिए 1824 ईस्वी का सन है और गुजरात का एक गांव है टंकारा गांव के नाम से। टंकारा गांव जो है गुजरात का, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है और जन्म के समय माता पिता के द्वारा इनका जो नाम रखा जाता है वो मूल शंकर के नाम से रखा जाता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ही 1845 ईस्वी में ये सन्यास ग्रहण कर लेते हैं मात्र 21 वर्ष की आयु में। और सन्यास ग्रहण करने के बाद में घर से निकल पड़ते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं और घूमते घूमते इनकी मुलाकात जो है वो 1845 ईस्वी 1848 ईस्वी के पास आकर के और पूर्णानंद नाम के एक स्वामी से होती है। पूर्णानंद जी के नाम से एक स्वामी महाराज जो थे उनसे इनकी मुलाकात होती है और उन्हीं ने इनका मूल नाम जो है वो मूल शंकर से बदलकर वो दयानंद सरस्वती कर दिया। दयानंद सरस्वती नाम जो है वो पूर्णानंद जी महाराज के द्वारा इनको दिया हुआ नाम था। यहाँ से देश भ्रमण करते हुए 1861 ईस्वी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जो है नए नाम से मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा के अंदर इनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद जी से होती थी। विरजानंद जी से स्वामी विरजानंद जी जो है ये महाराज जो है ये आंखों से देख नहीं सकते थे, अंधे थे, लेकिन वेदों का ज्ञान इस प्रकार से लोगों को देते थे। तो इनसे जब ये मिले तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए उनसे और वहीं रहकर इन्होंने वेदों की शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। वेदों की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की इन्होंने स्वामी विरजानंद जी महाराज से। कहां पर? मथुरा। तो वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के बाद इनके अंदर एक नए प्रकार की भावना जागृत हुई कि भारतीय समाज में वर्तमान में अगर उसको प्राचीन रूप में दोबारा से स्थापित करना है, जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही है, जो हमारा गौरवशाली समाज रहा है पुराने समय में, उसको अगर दोबारा लेकर आना है तो प्रत्येक भारतीय को वेदों की शिक्षा दी जानी क्या है, बहुत जरूरी है। तो प्राचीन वैदिक परंपरा जो थी उसको पुनः दोबारा शुद्ध रूप में स्थापित करने के लिए जो आंदोलन इन्होंने चलाया वही आंदोलन कालांतर में किस नाम से जाना गया? आर्य समाज के नाम से जाना गया। तो आर्य समाज जो है 1875 ईस्वी के अंदर इन्होंने भ्रमण करते हुए बंबई और वर्तमान का मुंबई जो है वहां पर इन्होंने वैदिक शिक्षा और भारतीय समाज में आई हुई बुराइयों को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया? आर्य समाज का गठन किया और 1877 में बंबई से स्थानांतरित करके इसका एक ऑफिस लाहौर ले गई, पाकिस्तान में वर्तमान में लाहौर ले गई। तो कुल मिलाकर उत्तर पश्चिम भारत जो था उसके अंदर मुख्य रूप से आर्य समाज जो था इसने समाज सुधार के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किए। 1883 ईस्वी के अंदर आकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का स्थान राजस्थान का अजमेर जो सिटी है ये रहा। तो कुल मिलाकर स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इनका जीवन गुजरात से शुरू होकर अंतिम परिणति इनकी अजमेर में होती है और विभिन्न प्रकार के कार्य इन्होंने अपने जीवन के अंदर लगभग 60 साल की जो उम्र थी उसके अंदर इन्होंने किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य आर्य समाज और इसके द्वारा की हुई, इसके द्वारा लाई गई सामाजिक सुधार क्रांति जो थी भारत में वो महत्वपूर्ण थी। तो चलिए मुख्य रूप से हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार आंदोलन में क्या क्या योगदान दिया इसके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, सामाजिक सुधार आंदोलन में दयानंद सरस्वती का क्या योगदान है या आर्य समाज का क्या योगदान है इसकी हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज ने क्या क्या कार्य किया या सामाजिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती के विचार क्या थे। देखिए आप, सामाजिक क्षेत्र में जब हम बात करें तो दयानंद सरस्वती के विचार बहुत उच्च कोटि के थे। इन्होंने समाज में समानता और समरसता लाने का एक तरीके से बीड़ा उठाया। इन्होंने कहा कि समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वर्ग के आधार पर समान समझा जाए, यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव जो है उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। और इसके लिए इन्होंने जाति प्रथा जो थी उसकी भी आलोचना की, एक तरीके से अस्पृश्यता जो थी उसकी भी आलोचना की। तो जाति पाति अस्पृश्यता को समाप्त करने की वकालत कर समाज में समानता और समरसता स्थापित करने का जो आह्वान है या जो अपील है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई और इसमें वो कामयाबी हुई।
दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वर्ण व्यवस्था जो उस समय चलती थी, वर्ण व्यवस्था यानी कि चार अलग अलग वर्ण थे समाज के अंदर, उच्च वर्ग क्षत्रिय और ब्राह्मणों के रूप में, और निम्न वर्ग जो होता था उसको शूद्र वर्ग बोला जाता था। तो वर्ण व्यवस्था जो है इसका आधार ये जन्म से नहीं मानते थे, कहते जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था वेदों में नहीं लिखी हुई है, बल्कि इस वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है, कर्म है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती कर्मवाद में विश्वास रखते थे, जन्मवाद में विश्वास नहीं रखते थे। तो वर्ण व्यवस्था का आधार लोगों को बताया कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं है। प्राचीन वैदिक जो परंपरा है हमारी, उसमें वर्ण व्यवस्था का आधार किसको स्वीकारा गया है, कर्म को स्वीकारा गया है। तो कर्म व्यवस्था अपनाई जानी जरूरी है। इसके अलावा क्या है, इन्होंने स्त्रियों के सुधार के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। उन परिवर्तनों में हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए और उनको दोबारा से नया जीवन देने के लिए विधवा आश्रमों की स्थापना की। भारत के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयास किए और इस बात का भी खंडन किया, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में ऐसी धारणाएं प्रचलित थी कि स्त्रियां और शूद्र जो है इनको वेदों की शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, पाप माना जाता था। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहले बार ये बताया कि वेदों में कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि स्त्रियां जो है या शूद्र जो निम्न समझी जाने वाली जो जाति हैं वो वेद नहीं पढ़ सकती। तो उन दोनों को भी वेदों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित जितने भी उस समय की बुराइयां थी, चाहे बाल विवाह से संबंधित थी, चाहे पर्दा प्रथा से संबंधित थी, चाहे बहु विवाह से संबंधित थी, ठीक है, चाहे दहेज प्रथा से संबंधित थी, इन सारी बुराइयों को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो कहने का मतलब पूरे भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। जाति प्रथा अस्पृश्यता को समाप्त करने में भी, क्योंकि आर्य समाज के जो सदस्य बनते थे, जो आर्य समाजी बोले जाते थे, तो आर्य समाजी सारे इन्हीं नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति होते थे। तो ये रहेगा हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती की तीन महत्वपूर्ण बातें सामाजिक सुधार के संबंध में: समानता, समरसता, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित मानना और स्त्रियों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करना। तो सामाजिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर पर। धार्मिक क्षेत्र के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार क्या थे और उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन उत्पन्न किए, इसकी हम बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये दूसरा। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार पढ़ रहे हैं हम। धार्मिक क्षेत्र में हम बात करें तो हिंदू धर्म को कट्टरता प्रदान करने का काम एक तरीके से किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। कि हिंदू है तो हिंदी है और हिंदी है तो हिंदुस्तान है। देखिए आप, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये जो नारा है एक तरीके से ये किसका था, स्वामी दयानंद सरस्वती का था। तो हिंदू धर्म को एक तरीके से कट्टरता प्रदान करने वाले जो व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि धर्म का आधार जो है, हिंदू धर्म का आधार जो है वो वेद है। हिंदू धर्म का आधार क्या है, वेद है। हिंदू धर्म का आधार कौन है, वेद है। इसलिए अगर प्राचीन सभ्यता जो है या प्राचीन परंपरा जो है हमारी वैदिक परंपरा, उसको दोबारा शुद्ध रूप में स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटोगे, वेदों को पढ़ोगे, तभी क्या कर पाओगे, वैदिक परंपरा को जान पाओगे। और वैदिक परंपरा जो है यही भारतीय हिंदू धर्म का क्या है, मूल आधार है। ठीक है। तीसरी बात फिर उन्होंने ये कही कि वेद जो है इनके अंदर जो मंत्र लिखे गए हैं, वैदिक मंत्र, इन मंत्रों को भी तर्क की कसौटी पर पहले परख कर फिर इनका अपनाना चाहिए। तो इन्होंने ये भी नहीं कहा कि वेदों को जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार कर लो, नहीं। इन्होंने कहा कि वैदिक मंत्र जो लिखे गए हैं उन वैदिक मंत्रों को तर्क की कसौटी पर दिमाग बुद्धि से इस्तेमाल करके और फिर उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो वैदिक परंपरा के अंदर इन्होंने तर्कवाद को बढ़ावा दिया, कहने का मतलब ये है। चौथी बात अगर हम कहें तो वेदों की दृष्टि से आगे हम अगर और इसके अंदर देखें तो वेद के अंदर इन्होंने ये कहा कि वेदों के अंदर जो उसकी भाषा जो लिखी गई है पुराने समय में वो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा है। और ये संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा जटिल प्रकृति की है। तो ये इन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि वेदों के बाद में जो भाष्य लिखे गए थे, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें लिखी हुई सारी बातें सही हो, ये वो जरूरी नहीं है, क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से क्या कर लिया, उनका अनुवाद कर लिया है। तो इन्होंने कहा कि पहले वैदिक भाषा जो है उसको समझना जरूरी है, उसी को सत्य मानना जरूरी है। उसके बाद में लिखे गए जितने भी साहित्य या भाष्य है उनको पहले तर्क के आधार पर क्या है, परखना जरूरी है। उसके बाद में ही उनका उपयोग या उनके बारे में कोई धारणा जो है वो बनाई जानी चाहिए। तो ये वेदों के बारे में इनके महत्वपूर्ण पॉइंट थे। जहां तक बात है संस्कृत की, तो
दयानंद सरस्वती स्वयं शुरुआत में जो अपने उपदेश दिया करते थे वो संस्कृत भाषा में ही दिया करते थे, संस्कृत भाषा में दिया करते थे। लेकिन बाद में इनका संपर्क केशव चंद्र सेन से होता है, ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन से, और केशव चंद्र सेन के आग्रह के आधार पर या इनके द्वारा दी गई सलाह के आधार पर इन्होंने संस्कृत से फिर अपने उपदेश जो है वो हिंदी भाषा में देने स्टार्ट किए थे। तो छोटा क्वेश्चन ये भी बन जाता है हमारे पास। पांचवी अगर मैं बात करूं तो धार्मिक क्षेत्र में दयानंद सरस्वती जो है वो आडंबर का विरोध करने वाले थे, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले थे, ठीक है, इनको जरूरी नहीं मानते थे। इसके बाद में अवतारवाद का ये एक तरीके से समर्थन खंडन करते थे। ईश्वर जो है उसको एक मानते थे ये, और वही सर्वशक्तिमान है, परम ब्रह्म है। तो एकेश्वरवाद की परंपरा में विश्वास रखने वाले थे ये भी। तो इन चीजों, मूर्ति पूजा, आडंबर, पुरोहितवाद, ठीक है, पंडितों के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, पुरोहितवाद, इन सब का क्या करते थे दयानंद सरस्वती विरोध करते थे, और मूल रूप से दो ही चीजों में विश्वास रखते थे, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसके अलावा पुनर्जन्म में इनका विश्वास था, पुनर्जन्म में, ठीक है, कि दोबारा आत्मा जो है वो अमर है और ये दोबारा जन्म लेती है, और इसके कारण क्या है पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वो जो प्राचीन धार्मिक परंपराओं में हमारे बताया गया है, वेदों में बताया गया है, वो बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब धार्मिक क्षेत्र के अंदर दयानंद सरस्वती ने मुख्य कार्य जो किए वो ये थे। इसके अलावा हम देखें तो उस समय इस्लाम और ईसाई धर्म जो है ये भी बहुत ज्यादा भारतीय हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। इस्लाम और ईसाई धर्म के अंदर जो फैली हुई बुराइयां थी उन बुराइयों को भी उजागर इन्होंने किया, और बुराइयों को उजागर करने के बाद भारतीयों को हिंदू धर्म के प्रति ये बताया कि भारतीय हिंदू धर्म जो है वो बहुत गौरवशाली धर्म है, बहुत अभिमान और सम्मान के लायक धर्म है। तो एक तरीके से हिंदू धर्म जो थी उसको हिंदुओं के मन में अपने धर्म के प्रति इन्होंने आत्म गौरव और आत्म सम्मान की भावना को क्या किया, पैदा किया। तो इसकी वजह से हिंदू धर्म को क्या मिली, कट्टरता मिली। इस्लाम और ईसाई धर्म जो थी उसकी बुराइयां उजागर की इन्होंने, और इसके साथ साथ जो उस समय पश्चिमी प्रभाव जो पड़ रहा था भारतीय धर्म और संस्कृति के ऊपर, पश्चिमी प्रभाव, पाश्चात्य प्रभाव, जो बुराइयां आ रही थी भारतीय धर्म के अंदर, इनकी वजह से उन पश्चिमी प्रभावों के प्रहार से एक तरीके से इन्होंने क्या की, हिंदू धर्म की रक्षा भी की। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है जो पूछे जाते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक क्षेत्र में मुख्य मुख्य क्या सुधार किए या उनके क्या विचार रहे। तो इनमें वन बाय वन करके अपने को ये स्पष्ट कर देना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने मुख्य रूप से हिंदू धर्म को वापस वैदिक धर्म के रूप में स्थापित करने के क्या किए, अलग अलग प्रयास किए, और उनके प्रयासों में ये मुख्य उनके विचार थे। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, दो विचार और हम इसमें देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें राजनीति के क्षेत्र में क्या विचार थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, तो राजनीति के क्षेत्र में भी विचार जो है वो राष्ट्रवादिता से जुड़े हुए विचार थे इनके। राजनीति क्षेत्र में इनका 4 स्व का नारा था, 4 स्व, जिसमें स्व भाषा, स्वधर्म, ठीक है, स्वदेशी, ठीक है, और स्वराज, ठीक है। ये 4 जो स्व है ये भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय राष्ट्रवाद का क्या है, मुख्य आधार है, और इन्हीं के आधारों पर इन्होंने अपनी एक दो वक्तव्य दी। इन्होंने कहा कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो वो कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। सबसे अच्छा जो राज्य है वो अपना क्या है, स्वदेशी है। तो स्वदेशी चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो हमेशा क्या करेगा, अपने कल्याण के बारे में सोचेगा। तो स्वदेशी के संबंध में इनके विचार जो है राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्वराज्य शब्द जो कि बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिलक के द्वारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लिया गया था स्वराज्य शब्द, तो स्वराज्य शब्द की पहली बार परिभाषा या पहली बार इस शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इन्होंने भारतीयों के मन में एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में हमें देखने को मिलता है। चलिए लास्ट हम देखते हैं शिक्षा के संबंध में इनके विचार क्या थे। शिक्षा के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती का यही मानना था कि शिक्षा प्राप्त किए बिना और वेदों की शिक्षा प्राप्त हुए बिना भारतीयों को वापस वैदिक परंपरा में ले जाना संभव नहीं। तो अज्ञान और अशिक्षा के कारण भारतीय जो है वो क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में यहाँ पर एक विभाजन होता है आर्य समाज के अंदर, और ये विभाजन शिक्षा को लेकर था, शिक्षा के माध्यम को लेकर था। ठीक है,
यानी कि शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए या हिंदी माध्यम में होनी चाहिए, इसको लेकर 1886 के अंदर आर्य समाज के अंदर विभाजन होता है और इस विभाजन से यहाँ पर दो अलग अलग वर्ग उभर कर सामने आते हैं। 1886 के अंदर लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय जो थे, ठीक है, इनके नेतृत्व के अंदर लाहौर के अंदर एक संस्था की स्थापना होती है, लाहौर पाकिस्तान वाला, जिसका नाम था डीएवी, दयानंद एंग्लो विद्यालय के नाम से। और ये वकालत करते थे कि शिक्षा जो है उसका माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की वकालत करते थे। और इसके लिए संस्था जो स्थापित की गई थी वो कौन सी थी, डीएवी, दयानंद एंग्लो विद्यालय जो था 1886 के अंदर कहां स्थापित हुआ था, लाहौर में। और इसके विपरीत जो विद्यालय स्थापित हुआ वो थोड़े टाइम बाद हुआ, 1902 में स्थापित हुआ वो। और श्रद्धानंद जो थे, स्वामी श्रद्धानंद जो थे इसी आर्य समाज के मुख्य नेतृत्व करता थे। श्रद्धानंद जी के द्वारा कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश की जगह है, वहां कांगड़ा के अंदर गुरुकुल विद्यालय जो था उसकी स्थापना की गई। और ये हिंदी भाषा जो थी उसके अंदर शिक्षा देने के पक्षधर थे, यानी कि शिक्षा जो है वो किस रूप में दी जानी चाहिए, स्वभाषा के रूप में दी जानी चाहिए, हिंदी भाषा के रूप में दी जानी चाहिए। तो आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रकार के विभाजन हुआ आर्य समाज में। और मूल रूप से हम बात करें तो ये जितनी भी संस्थाएं थी, जिनको वर्तमान में भी हम डीएवी स्कूल और डीएवी संस्थाओं के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा केंद्र बनकर ये सारी संस्थाएं उभरी थी, राष्ट्रवाद का केंद्र बनकर, ठीक है। बहुत अच्छे से मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों और साथ ही साथ अन्य प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों को आगे फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये रहेगा हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन किस प्रकार से रहा, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ आर्य समाज जो था उसके नियम कायदे क्या थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अलग अलग क्षेत्रों में विचार क्या क्या थे, उनके हमने डिटेल में बात की। तो आशा करूंगा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्र मंडली में इस वीडियो को शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।